हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊं, है ना, या आगे बढ़े इस टॉपिक में हम। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप केवल बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस लेक्चर में आपके लिए कुछ नहीं है ना, मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड के सिलेबस से इस साल के लिए ये हटा दिया गया है ना। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है आपका, जानते भी होंगे आप लोग, ठीक है, तो ये हटा दिया है आपके सिलेबस से, तो बोर्ड से इसका आप कोई लेना देना नहीं है। बट अगर आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से, और कई बार इसको एक चैप्टर सॉल्ट एनालिसिस के साथ मिला के बहुत क्वेश्चन जेई देता है, बहुत क्वेश्चन नीट देता है, ठीक है, मतलब काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, है ना। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार घुमा के देता है ना। जितनी भी रिएक्शंस हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी रिएक्शंस हमें पढ़नी पड़ेंगी। जितनी भी रिएक्शंस हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, ये सारी रिएक्शंस कभी ना कभी किसी ना किसी कंपटीशन में पूछी जा चुकी है। मतलब एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जो कभी पूछी ना गई हो, हर रिएक्शन कभी ना कभी पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कॉपी और पेन निकालें अपने, क्योंकि फायदा तो तभी होगा लेक्चर का, वरना देखोगे देख के भूल जाओगे, है ना। चलो, तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब मैं आपको कुछ बताऊं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड से इंट्रोड्यूस कराऊं, उससे पहले एक छोटी सी बात हम कर लेते हैं इसके बारे में। क्या कि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी वो कम होगी किसके कंपैरिजन में? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। मतलब आप एस ब्लॉक से कंपेयर करना चाह रहे हो इसको, एस ब्लॉक में भी मेटल्स हैं, ये भी मेटल्स हैं, है ना। हम कह रहे हैं कि इनकी रिएक्टिविटी, रिएक्शन करने का नेचर एस ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। लिख देते हैं इस बात को, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स are lower than S block elements, ठीक है। याद रखना है, रखो, नहीं रखना मत रखो, है ना, बता दिया ऐसे ही, है ना। कभी कोई पूछ ले, है ना, तो शर्म नहीं आएगी, हमें पता होगा ये कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है एस ब्लॉक से। रीजन आपने बचपन में पढ़ लिया था, दोनों ही मेटल्स हैं, है ना। अब मेटल्स वो होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं, तो साइज जितना बड़ा होगा उतना अच्छा मेटेलिक नेचर होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा। ये सारी बातें आपने बचपन में पढ़ी है, तो आप जानते ही हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में बड़े होते हैं, है ना। एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं जब अपन, तो साइज डिक्रीज करता है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट बड़े होते हैं एज कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट। अब भाई साहब बड़े होते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, तो ज्यादा केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। तो छोटी सी बात थी, बता दी मैंने आपको, किताबों में लिखी होती है ना। चलो, तो इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, बट पता होनी चाहिए हम लोगों को। बेसिकली हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर कुछ कंपाउंड्स की रिएक्शंस पढ़नी है ना। बेसिकली हमें कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस करना है ना। और इस सीरीज में सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। क्या नाम है? पोटेशियम परमैंगनेट। फॉर्मूला सबको पता होगा इसका, सर पता है, इतना तो जानते हैं सर। पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मूला क्या होगा इसका? KMnO4, ठीक है। इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, +7 आएगा। और बेसिकली हमें मतलब किससे है? इससे, यानी कि MnO4 माइनस आयन से, है ना, परमैंगनेट आयन से। किससे मतलब है? परमैंगनेट आयन से। तो इसके बारे में शुरू करते हैं, और समझिए अब आपका लेक्चर शुरू हुआ है, अभी तक तो फालतू की बातें कर रहे थे हम लोग, है ना। तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में? हमें पढ़ना है इसका प्रिपरेशन मेथड और साथ में कुछ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट को बनाया कैसे जाता है, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो लगा दो हेडिंग कॉपी पे मेरे साथ साथ, प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। तो भैया इसका प्रिपरेशन 2 स्टेप में होता है ना। इसका प्रिपरेशन बेसिकली किया जाता है पायरोल्यूसाइड और से, है ना। इट कैन बी प्रिपेयर बाय पायरोल्यूसाइड और। सर ये क्या वाला होती है? पायरोल्यूसाइड और किसको कहते हैं? तो MnO2 के और को किसको
MnO2 और को हम क्या बोलते हैं, पायरोल्यूसाइड और। आपको याद रखना है सीधा, है ना, मतलब ये आपके चैप्टर 6 में, है ना, मेटलर्जी में आता, बट नहीं है वो चैप्टर, हटा दिया है ना, तो हमने वो डिस्कस नहीं किया अभी। आपको सीधा याद रखना है कि पायरोल्यूसाइड और किसको बोलते हैं, MnO2 और तो जानते ही हैं आप, जिनसे मेटल्स को निकाला जाता है ना। तो MnO2 और से क्या बनाया जाता है, KMnO4 बनाया जाता है। अब सर कैसे बनाया जाता है, तो इसमें दो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है बेसिकली। हाँ, दो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट, पायरोल्यूसाइड और को, MnO2 और को KOH के साथ हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हीट करने पर ये हमें बना के देता है K2MnO4। इसको बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट, पर मैंगनेट नहीं, पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, आपने लिया पायरोल्यूसाइड और को, इसको आपने हीट किया KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको क्या मिला, K2MnO4। साथ में कुछ क्वांटिटी में वाटर भी बाहर निकलता है, तो लिख देते हैं साथ में H2। रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हो, बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगेगा, है ना, शायद बैलेंस है रिएक्शन, Mn1, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है। तो ये रिएक्शन होता है, सबसे पहले फिर से सुन लो, पायरोल्यूसाइड और को इसके साथ हीट करके, इस मिक्सचर के साथ KOH प्लस O2 के साथ हीट करके क्या बनाया जाता है, पोटेशियम मैंगनेट बनाया जाता है। मुझे KMnO4 चाहिए, है ना, यानी कि मुझे MnO4 माइनस आयन चाहिए। यहां पर अभी मेरे पास कौन सा आयन है, MnO4 माइनस। अब इसके बारे में कुछ खास बातें आप कर सकते हैं जो पूछी जा सकती है आपसे। सबसे पहली बात तो इसका कलर होता है ग्रीन। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो मुझे ग्रीन कलर का सब्सटेंस मिलेगा पहले जब मैं इसको इस मिक्सचर के साथ हीट करूंगा, पायरोल्यूसाइड और। अच्छा, इस एक मिक्सचर का भी स्पेशल नाम दिया हुआ है हमने। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं फ्यूजन मिक्सचर के नाम से। इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन मिक्सचर। आप इसको सॉल्ट एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं, है ना। KOH प्लस O2 के मिक्सचर को हम क्या बोल देते हैं, या किसी भी एल्केली आप NaOH भी दे सकते हो यहाँ पे। उस केस में यहाँ पे Na2MnO4 बन जाएगा। अरे मुझे तो MnO4 माइनस या 2 माइनस से मतलब है ना, उस केस में भी MnO4 2 माइनस आयन मिलेगा, बाद में डिस्प्लेस कराते रहेंगे इसको। तो आप कोई भी एल्केली ले लो, उसको हीट कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरोल्यूसाइड और के साथ, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, मैंगनेट आयन मिलेगा, MnO4 2 माइनस आयन मिलेगा, और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है। पर सर मुझे ये तो चाहिए ही नहीं था, मुझे तो KMnO4 चाहिए, यानी कि MnO4 माइनस आयन चाहिए। तो फर्दर हम K2MnO4 का कराते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाँ, क्या कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने पर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, KMnO4 में, यानी कि ये +6 में किससे चला जाता है, +7। क्या ये +6 में है, बिल्कुल ये +6 में है। +6 में 6 से किस में चला जाएगा, +7 में चला जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और ये किस कलर का सब्सटेंस होता है, पर्पल। किस कलर का होता है, पर्पल। या इसको डार्क पिंक कह दो, है ना, एक ही बात होती है, पर्पल कह दो, डार्क पिंक कह दो, है ना। तो फिर से सुन ले, पायरोल्यूसाइड और को फ्यूजन मिक्सचर के साथ ट्रीट कराया, क्या मिलेगा आपको, ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस, क्या नाम है उसका, पोटेशियम मैंगनेट, MnO4 2 माइनस, ठीक है। फर्दर हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर कराएं, है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, KMnO4 में। कौन सा रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडाइज हुआ है ना, K2MnO4 का क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 में, जो कि पर्पल कलर का होता है, क्लियर है। अच्छा, यही काम एक और तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4 में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दें, तो भी इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा दें तो भी इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, MnO4 माइनस में, या पूरा लिखना चाहते हो तो KMnO4 में। क्लियर हो गई बात मेरी। ग्रीन कलर का सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन इन्वॉल्व होती है इसके प्रिपरेशन में, है ना। आपको ये तीनों ही रिएक्शन पता होनी चाहिए। अगर हम इन अ नटशेल बात करें, है ना, मतलब हम कह देते हैं कि सर याद रख लो, समराइज कर देते हैं, ना, याद रखने के लिए क्या होगा। सबसे पहले आपने लिया पायरोल्यूसाइड, आपको नेम भी पता होने चाहिए सबके।
पायरोल्यूसाइड को आपने ट्रीट कराया विद फ्यूजन मिक्सचर, किसके साथ ट्रीट कराया, फ्यूजन मिक्सचर, और साथ में हीट भी कराना पड़ेगा, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैंगनेट आयन में, किसमें, मैंगनेट आयन में। पर सर ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो परमैंगनेट चाहिए। अरे क्या मिला है यहाँ पे, MnO4 क्या इससे काम चला लोगे, नहीं सर इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो फाइनली हमारे पास दो तरीके होते हैं, है ना। पहला तरीका क्या, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो सर। दूसरा तरीका क्या सर, इलेक्ट्रिकल करंट पास करा दो, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो। दोनों ही तरीकों से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, MnO4 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, MnO4 में। और ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि कैसे भी यहां से क्वेश्चन आ सकता है, घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। क्लियर हुई बात मेरी। तो इस तरह से बनाया जाता है किसको, KMnO4 को, पोटेशियम परमैंगनेट को या परमैंगनेट आयन, ठीक है। तो नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से। और फिर हम बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की केमिकल रिएक्शन के बारे में, है ना। फिर से एक बार देख लो, MnO2 को फ्यूजन मिक्सचर के साथ किसमें कन्वर्ट किया, पोटेशियम मैंगनेट में, ठीक है। MnO4 में ग्रीन कलर का होता है, कलर याद रखना है आपको उसका। फिर फर्दर हमने इस पोटेशियम मैंगनेट को एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट में, ठीक है। तो मिटा रहे हैं हम इसको, है ना। चलिए, तो हमने बात की अबाउट प्रिपरेशन मेथड ऑफ KMnO4। अच्छा, सेकंड और इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे, अब यहां से रिएक्शंस आना शुरू होंगी, है ना, यहां से रिएक्शंस आना शुरू होंगी, बढ़िया बढ़िया। चलो फर्दर हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हेडिंग लगाओ अपनी कॉपीज में, केमिकल रिएक्शंस ऑफ KMnO4। प्रिपेयर कर लिया लैब में, अब लैब में ले गए, है ना, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करके देख रहे हैं, है ना। तो देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन देता है पोटेशियम परमैंगनेट। हेडिंग लगाओ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन KMnO4 देता है, परमैंगनेट। तो देखो, सबसे पहली स्टार लगा के लिखना, इंपॉर्टेंट है, डीकंपोजिशन ऑफ KMnO4। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है, डीकंपोजिशन ऑफ KMnO4। मतलब क्या है इसका, मतलब समझो, मेरे पास है KMnO4, लिख देते हैं डीकंपोजिशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑफ KMnO4। आपके पास है KMnO4, ठीक है। आपने इसको डीकंपोज कराया एट 517 केल्विन टेम्परेचर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ना, ये टेम्परेचर याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्पल कलर का होता है, ये डीकंपोज हो जाता है किसमें, K2MnO4। लो जी, पोटेशियम परमैंगनेट से अपने मैंगनेट बना लिया, ठीक है, पोटेशियम मैंगनेट। साथ में आपको देगा MnO2 और साथ में एक गैस निकलेगी, कौन सी, O2। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको 2-3 बार पूछा जा चुका है ना, अलग अलग तरीके से। इसको AIEEE पहले एग्जाम होता था JEE मेन की जगह, है ना, उन दिनों की बात है जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तो पूछा जा चुका है AIEEE में, JEE भी इसको पूछ चुका है। सुनो, पर्पल कलर का सब्सटेंस आपको क्या क्या देगा हीट करने पर, इस टेम्परेचर पर, ग्रीन कलर का K2MnO4 देगा, ठीक है। साथ में MnO2 देगा, जो कि एक ब्लैक सॉलिड होता है ना, ये PPT की फॉर्म में आपको मिलेगा, और एक गैस निकालेगा, कौन सी, ऑक्सीजन, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन होती है KMnO4 की, किस टेम्परेचर पर, 517 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। एक दूसरे में कन्वर्ट करना भी सीख जाओगे आप इससे। K2MnO4 को आपने पिछली रिएक्शन में किसमें बदला था, KMnO4 में। अब यहां से आप इसको हीट करोगे तो वापस ये दे देगा, ठीक है। कलर याद रखने, ये पर्पल कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, और ये ब्लैक कलर का एक सॉलिड होता है। चलो ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। अब इसको पूछा कैसे जाता है, देखो, वो आपसे पूछ लेगा एक पर्पल कलर का सब्सटेंस है ना, या एक सब्सटेंस है X, ऐसा कह देगा, एक सब्सटेंस है X, इसको हीट करते हैं किसी टेम्परेचर पर, तो वो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस देता है और एक ब्लैक सॉलिड PPT देता है। अब वो सब्सटेंस X कौन सा है, तो ऑब्वियसली वो सब्सटेंस X कौन सा हो जाएगा, KMnO4। या इस तरह से पूछ सकता है आपसे कि एक पर्पल कलर के सब्सटेंस को इस टेम्परेचर पर हीट करके एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है,
एक गैस निकलती है ना, और एक सब्सटेंस Y बनता है जो कि ब्लैक सॉलिड होता है, या X बनता है जो कि ब्लैक सॉलिड होता है। तो X का नाम बताओ, है ना, या X का फॉर्मूला बताओ। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक कौन सा होगा आपके सामने, MnO2 लगाएंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कैसे भी घुमा घुमा के जेई पूछ सकता है और पूछता भी है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन तो ये थी डीकंपोजिशन ऑफ KMnO4। अच्छा, सेकंड जो इसकी रिएक्शन या प्रॉपर्टी होती है वो होती है इसका ऑक्सीडेशन, ये कह दूं इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का नेचर। समझो समझो समझो, आपको पता है कि KMnO4 में मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अरे +7 में है या नहीं? अरे भाई विश्वास ही नहीं है। +1 x मान लेते हैं इसका -8, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +7, है ना। मेरा x कुछ 4 जैसा लगता है ना, चलिए तो 4 बना दिया, है ना। x कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। तो मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है मैंगनीज का KMnO4 के अंदर। तो ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर सकता है ना, कम कर सकता है। तो मतलब ये खुद रेड्यूस होने का नेचर रख सकता है। +7 में है, नीचे जाना चाहेगा तो रेड्यूस होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना मतलब रेड्यूस होना। तो ये रेड्यूस होना चाहेगा, अगर रेड्यूस होना चाहेगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन KMnO4 मैंगनीज प्रेजेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। मैंगनीज प्रेजेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितने में, +7 में, है ना। अब +7 में है तो नीचे जाना चाहेगा तो एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये काम करेगा और करता भी है। ठीक है, KMnO4 एक बहुत बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, तीनों ही मीडियम में दूसरे सब्सटेंसेस को, आयंस को ऑक्सीडाइज कर सकता है और खुद रेड्यूस हो जाता है ना। और इसकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपको लर्न करनी है, जो आपको याद रखनी है, जो हम बारी बारी से लिखेंगे। ठीक है, अब उन रिएक्शंस को आप आसानी से याद रख सको, इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं, क्योंकि रिएक्शंस आगे जाके 10, 12, 15, 20 रिएक्शंस हैं, कहां तक याद रखोगे ना, भूल जाओगे कहीं ना कहीं, है ना। तो याद रखने के लिए हमारे पास एक तरीका है, बढ़िया तरीका है। क्या? सबसे पहले आपको देखना है कि ये खुद क्या होगा, रेड्यूस होगा। तो आपको देखना है कि एसिडिक मीडियम में ये किस फॉर्म में जाके रेड्यूस हो जाता है, बेसिक में और न्यूट्रल में ये किस फॉर्म में रेड्यूस हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में मैंने MnO4- को लिया, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Mn2+ में। मतलब यहां पर किसमें है, ये +7 में, +7 से किसमें चला जाएगा, +2 में। आपको ये याद रखना है। एसिडिक मीडियम में ये एक बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। +7 से किसमें चला जाता है, +2 में। ठीक है, बेसिक मीडियम में भी ये काम करेगा किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। बेसिक मीडियम में MnO4- है ना, परमैंगनेट आयन कन्वर्ट हो जाता है MnO4 मतलब +7 से किसमें चला जाएगा, +6। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को, +7 से किसमें चला जाएगा, +6 में चला जाएगा। और न्यूट्रल मीडियम में भी इसको चैन नहीं है, न्यूट्रल मीडियम में भी किसका काम कर देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर देगा, है ना। और खुद रेड्यूस हो जाएगा किसमें, MnO2। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में। यानी कि +7 से न्यूट्रल मीडियम में कहां चला जाता है, +4। क्लियर हो गई बात मेरी? पढ़ दो ना, बेसिक मीडियम में भी ये फाइनली किसमें कन्वर्ट होता है, MnO2 में। हाँ, मतलब फर्दर ना ये बेसिक मीडियम में भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है ना। बट आपको यही याद रखना है, MnO4- किसमें कन्वर्ट हो गया, MnO4 में। परमैंगनेट किसमें कन्वर्ट हो गया, मैंगनेट में। क्लियर हुई बात मेरी? तो फिर से सुन लें, एसिडिक मीडियम में Mn2+ में चला गया, बेसिक मीडियम में MnO4 में चला गया, और न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में चला गया। और आपको ये चीज याद रखनी है। मैं यहाँ कोने में लिख देता हूं इसको, है ना, क्योंकि रिएक्शन हम इसी से करेंगे।
रट्टा नहीं मारने बैठेंगे रिएक्शंस का। इन्हीं ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं से हम इसकी रिएक्शंस करेंगे, एसिडिक मीडियम की, बेसिक मीडियम की, न्यूट्रल मीडियम की। समझो एसिडिक मीडियम में मैंने कहा इन एसिडिक मीडियम और सर MnO4 माइनस किसमें कन्वर्ट हुआ, Mn2+ में। बेसिक मीडियम ये हो गया Bm, सर Bm तो बोर मैग्नेटम होता है, नहीं वो नहीं है। MnO4 माइनस किसमें कन्वर्ट हुआ, MnO4 में, ठीक है। और एक आ गया आपके पास न्यूट्रल मीडियम, तो न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस किसमें कन्वर्ट हो गया, MnO2, है ना। यहां से +7 से किसमें गया, +2 में, यहां से +7 से किसमें गया, +6 में, यहां से किसमें गया, +4 में। क्लियर है। तो इस तरह से ये रिड्यूस हो जाता है और किसकी तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो हेडिंग लगाए हम, इसकी एसिडिक मीडियम की रिएक्शंस देखेंगे, बेसिक की और न्यूट्रल की। चलो तो हेडिंग लगाए रिएक्शन ऑफ या ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। मिटा दे रहे हैं इसको, हेडिंग लगाएंगे आप मेरे साथ, क्या सर, क्या ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो पहले हम बात करेंगे किस बारे में, एसिडिक मीडियम के बारे में। और देखो बेटा मैं आपको फिर से बता दूं, आप लोगों को ये सारी रिएक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपको आनी चाहिए और बैलेंस रिएक्शंस आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपको ये बैलेंस रिएक्शंस आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अब हम देखेंगे ये किस किस का। पहली बात तो ये ऑक्सीडेशन करता है ना एसिडिक मीडियम में। तो सबसे पहले हम बात करें, कौन सा एग्जांपल ले लें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Fe2+ की। तो ये Fe2+ को किसमें कन्वर्ट कर देता है, Fe3+ में। ऑक्सीडेशन किया इसका मतलब, अगर आपने क्या किया, आपने एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ किसको डाल दिया, Fe2+ को डाल दिया, किसी इसके कंपाउंड को डाल दिया, FeO जैसे कुछ कंपाउंड को जिसमें Fe2+ में है, तो ये Fe को किसमें कन्वर्ट कर देगा, 3+ में, है ना। समझो क्या कह रहा हूं मैंने लिया एसिडिक मीडियम, है ना, उसमें लिया KMnO4, मतलब कौन सा है, MnO4- है, और उसमें Fe2+ का कोई कंपाउंड डाल दिया। तो समझो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा Fe2+ के कंपाउंड को, Fe3+ में, दैट्स एसिडिक मीडियम में। अच्छा खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अभी ऊपर पढ़ा था ना एसिडिक मीडियम में, ये खुद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Mn2+ में। बस हो गया काम तुम्हारा, हो गया, है ना। ये याद रखना था तुम्हें, दो चीजें याद रखी आपने। पहली क्या, रिएक्शन अपने आप लिख दोगे। पहली क्या कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में खुद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Mn2+ में। Fe2+ को किसमें कर देता है, Fe3+ में। ये याद रखो, हो गया ना। Fe2+ किसमें कन्वर्ट हुआ, Fe3+ में। MnO4 माइनस किसमें कन्वर्ट हुआ, Mn2+ में। बट रिएक्शन आनी चाहिए बैलेंस। अच्छा अब इन रिएक्शन में, इन जितनी भी रिएक्शन हम करेंगे, सारे रिएक्शंस में आपको एक काम करना है, आयनिक रिएक्शंस है, वाटर तो निकालना ही है। तो बाहर लास्ट में क्या लिख दिया मैंने, H2। क्लियर हो गई ये बात यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस करना सीख रहे हैं रिएक्शन लोग, ये बैलेंस कैसे करना, ठीक है। अल्दो आपने ये रेडॉक्स रिएक्शन में सीखा होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना, याद आया कुछ, हाँ। तो वहीं से कर रहे हैं इसको, कुछ नया नहीं है ना, कि कैसे बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को। एसिडिक मीडियम में अलग तरीका होता है, बेसिक में अलग तरीका होता है, न्यूट्रल में अलग तरीका होता है। बेसिक और न्यूट्रल का तो सही भी होता है। चलो तो अभी तो एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं। MnO4 माइनस Mn2+ में, Fe2+, Fe3+ में, और साथ में क्या लिख दिया मैंने, वाटर, बैलेंस करने के लिए। चलो अब सबसे पहले आपको देखना है इनका ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस, है ना। यहां पर Mn+7 में है, यहां पर Mn किसमें, +2 में। कितने का डिफरेंस आया, 5 का। कितने का डिफरेंस आया, 5 का ऑक्सीडेशन नंबर में। यहां 2+ में है, यहां 3+ में है, कितने का डिफरेंस आया, 1 का। अब क्या करते थे आप लोग बैलेंस करने के लिए, इस डिफरेंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इससे मल्टीप्लाई, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इससे मल्टीप्लाई, मतलब रिएक्टेंट साइड ही करना है आपको, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इनके बीच का डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई, इनके बीच का डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। फिर से लगाते हैं, स्केलेटन बनाते हैं इसका। MnO4 माइनस +5 Fe2+ gives
Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस और साथ में H2O तो निकलेगा ही निकलेगा। पहले नहीं लिखना चाहते तो मत लिखना, बाद में लिखना पड़ेगा, है ना, लिखोगे जरूर। चलो यहां तक ठीक है सर। अब बैलेंस करते थे आप लोग, ये आपने चार्ज बैलेंस करने के लिए किया, क्रॉस मल्टीप्लाई पता है क्यों किया आपने, चार्ज बैलेंस करने के लिए। अब ये बैलेंस किया हम लोगों ने, इसको बैलेंस करने के बाद आप लोग बैलेंस करेंगे किसको, किसको, एटम्स को जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है। मतलब आपको वो एटम्स बैलेंस करने हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ प्रेजेंट है। देख लेते हैं। Mn एक है, Mn एक है, Mn तो बैलेंस है, चार्ज नहीं देखना है, एटम देखने हैं। Mn एक है, Mn एक है, बैलेंस है। Fe यहाँ 5 है, यहाँ पर Fe कितने हैं, 1, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब Fe बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया, अब आपको फाइनली किस पर जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन पर, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर। तो पहले पकड़ो ऑक्सीजन को, यहां है 4 ऑक्सीजन, यहां है 1 ऑक्सीजन। या वाटर ऐड मत करो, आपने वाटर ऐड किया ही नहीं है ना, नहीं किया आपने वाटर ऐड, छोड़ो, आपको तो यही पता था बस। क्लियर हो रही है। अब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, इधर तो ऑक्सीजन है ही, जितने ऑक्सीजन इस साइड है उतने यहां पर क्या ऐड कर दो, वाटर मॉलिक्यूल, 4 H2। ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस। 4 ऑक्सीजन यहां, 4 ऑक्सीजन यहां, बच कौन गया, हाइड्रोजन। यहां पर 8 हाइड्रोजन है, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है। अब आपको पता है रिएक्शन किसमें हो रही है, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में जिस साइड जितने हाइड्रोजन कम हो उतने H+ आयन जोड़ दो। तो यहां पर क्या जोड़ दूंगा मैं, 8H+, क्या जोड़ दूंगा, 8H+। दैट्स इट, नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। देखना चाहते हो कि बैलेंस है कि नहीं, तो आप चार्ज को देख लो, यहाँ टोटल चार्ज देखो, यहाँ टोटल चार्ज देखो, अगर टोटल चार्ज बराबर है तो ये रिएक्शन बैलेंस है। देखो जरा, यहाँ पर -1 +10 +8 सही है, और यहाँ कितना आया, -1, तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज कितना है, +70। यहाँ देखो 5 3 15 +2 +17, यहाँ भी कितना है, +17। आराम से देख लो एक बार, कुछ नहीं करना, 2 इंफॉर्मेशन याद रखनी है। क्या कि एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में। अब ये तो याद हो ही गया होगा, अरे हो क्या होगा ये तो यार। दूसरा क्या याद रखना है, Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3+ में। बाकी काम अपने आप कर लेंगे, बैलेंस करना है रिएक्शन को, याद थोड़ी रखी जा सकती है। कितनी रिएक्शन याद रखोगे, MnO4- + 5Fe2+ + 8H+ gives 5Fe3+ Mn2+ + 4H2, जान निकल जाएगी इसी रिएक्शन को याद करने में। तो कहां तक याद रखोगे, तो ये तरीका आपको आना चाहिए, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आपको यूं मत कहना सर ये याद रखना पड़ेगा, क्या कुछ तो याद रखना पड़ेगा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि बहुत ही है डाली मुंह में खा जाओ, है ना। तो थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा आपको, इसका कोई अल्टरनेटिव मेरे पास तो नहीं है। चलो, तो Fe2+ को एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइज कर देता है Fe3+ में, याद रखने की चीज यही थी, ठीक है। सेकंड और रिएक्शंस हैं, अभी तो एक की बात की हम लोगों ने। सेकंड, अगर आपके पास है H2S, एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं अभी, है ना, H2S को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, S में, सल्फर में। लिख लो रिएक्शन, क्या आपको पता है MnO4- खुद किस में रेड्यूस हो जाएगा, खुद किस में रेड्यूस हो जाएगा, सर ये रेड्यूस हो जाएगा Mn2+ में। हमने कहा H2S को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, H2S को ये ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, S में। देख लो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है क्या, बिल्कुल। यहाँ ये -2 में है, -2 से किस में गया, 0 में, है ना, -2 से 0 में जा रहा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में आपको याद रखना है H2S को किस में कन्वर्ट कर देगा, S में। अब वही बैलेंस करनी है सर, तो बैलेंस कैसे करें, डिफरेंस देखो, यहां डिफरेंस कितने का है, अगेन 5 का, अरे 5 का ही तो होगा ना डिफरेंस, +7 से +2। यहां डिफरेंस कितने का है सर, 2 का, -2 से 0 में जा रहा है, सल्फर -2 से 0 में जा रहा है, तो 2 का डिफरेंस है। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, इसके इन दोनों के डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करो और इन दोनों के डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करो। मतलब सर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5, तो यहां मल्टीप्लाई किया किससे, 5 से। इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, 2, तो यहां किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। आसान है। अब क्या करता है, अब आपको बैलेंस करना है क्या, अब आपको बैलेंस करना है एटम्स को, तो एटम्स को बैलेंस कर लो। यहां पर 2 Mn है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी एटम्स को बैलेंस करो। यहां 2 Mn है, यहां पर Mn है 1, तो यहां लगा दिया सर 2,
ये बैलेंस हो गया। यहां पर 5 सल्फर है, हाइड्रोजन नहीं देख रहा मैं, 5 सल्फर है तो यहां पर क्या लगा दिया 5s। लो सर ये भी बैलेंस हो गया, आसान है ना। फिर उसके बाद बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया करो। 8 है, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4 दूनी 8 है ना, 8 ऑक्सीजन है तो कितने H2 लगा दो 8H2। ठीक है, लास्ट में बैलेंस करना है आपको हाइड्रोजन को, तो यहां पर हाइड्रोजन है 16, यहां पर हाइड्रोजन है 10, 6 हाइड्रोजन कम है इस साइड तो 6H+ लगा दो, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां H+ आए होंगे, 6 क्या लगा दो H+। अब देख लो कि बैलेंस है कि नहीं है, और बैलेंस है या नहीं है ये चेक करने का बेस्ट तरीका है चार्ज चेक करो कि क्या दोनों साइड चार्ज बराबर है। देख लेते हैं, यहां पर कितना चार्ज है -2 और +6, यानी कि ओवरऑल चार्ज कितना है +4, सही है ना। 6 प्लस -2 तो +4, यहां देखो +4, और तो कोई स्पीसी है ही नहीं चार्ज यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना चार्ज है +4। आप इस तरह से इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, थर्ड हम बात करें तो आप ही बैलेंस करेंगे है ना। थर्ड हम बात करें, मैं आपको स्केलेटन बना दूंगा, बैलेंस आपको करनी है। थर्ड जो रिएक्शन है इसका वो क्या है कि ये सल्फर को ना I- को कन्वर्ट कर देता है I2 में। अब रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी देख लो, है ना, या लिखी कैसे जाएगी स्केलेटन, MnO4- प्लस I- कन्वर्ट करेगा किसमें, खुद कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में, एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर देगा I2 में, साथ में वाटर। बैलेंस कर लेना इसको, अरे वही करना है, कुछ नहीं करना है। ये किससे किस में गया 5 का डिफरेंस, यहाँ पर 1 का डिफरेंस, यहाँ पर -1 है 0 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 1 से, इसको मल्टीप्लाई करना 5 से, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ हम बात कर सकते हैं किस बारे में, अगर मेरे पास है SO4 3- तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें SO4 2- में, सल्फेट। ठीक है, रिएक्शन अगेन उसी तरह का होगा, MnO4- प्लस SO4 3-। ठीक है, MnO4- खुद किस में कन्वर्ट होगा, एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं, Mn2+ में, SO4 3- किस में कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2- में, साथ में वाटर ऐड कर देना, इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं ना। बैलेंस करके देखना इसको, मेरे को इसके आंसर्स भेजना। ठीक है, चलो नंबर 5 और किस किस की हम बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं इसके बारे में MnO4- C2O4 को ये कन्वर्ट करेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका बैलेंस भी लिखना चाहो, इसका रिएक्शन भी लिखना चाहो तो लिख लो, MnO4- प्लस C2O4 ठीक है, किस किस में कन्वर्ट किया, खुद कन्वर्ट हुआ Mn2+ में, इसको कन्वर्ट किया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, साथ में कुछ क्वांटिटी में वाटर निकलेगा। देख लेना बैलेंस करके कितना निकलेगा। ठीक है, तो इन सबकी आपको बैलेंस रिएक्शन आनी चाहिए, आपको सबकी बैलेंस रिएक्शन पता होनी चाहिए। और देखो रटने का नहीं है इसमें कुछ भी, है ना, रटने मत बैठना, रटने बैठे तो फिर जिंदगी खराब हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा ना, कहां तक रट पाओगे। तो आपको ये रिएक्शंस बनानी आनी चाहिए, आपको ये पता होगा कि खुद किस में कन्वर्ट हुआ, आपको ये पता होगा इसको किस में कन्वर्ट किया, तो आराम से लिख दो। ठीक है, तो चलिए ये कुछ रिएक्शन थी KMnO4 की एसिडिक मीडियम में। आपने देखा बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस को ये ऑक्सीडाइज कर देता है डिफरेंट सब्सटेंसेस या फॉर्म्स में। चलिए तो मिटा रहे हैं हम इसको। अब हम बात करेंगे बेसिक मीडियम की रिएक्शंस का। तो एक दो रिएक्शंस ही, एक ही रिएक्शन बन गई है ना, एक ही रिएक्शन बननी है आपको बेसिक मीडियम में। कौन सी वाली देख लो जरा, बेसिक मीडियम में किसकी बात कर रहा हूं मैं, बेसिक मीडियम की। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा समझ लो, I- को ये कन्वर्ट करेगा किसमें, IO3- में। एसिडिक में किसमें कर रहा था, I2 में, बेसिक में किसमें कन्वर्ट कर देगा, IO3- में। सेम न्यूट्रल मीडियम में भी होता है, न्यूट्रल मीडियम में भी I- को किसमें कन्वर्ट कर देता है, IO3- में। तो न्यूट्रल में और बेसिक में ऑलमोस्ट सेम रिएक्शंस होती है। चलो देख लो एक बार क्या होगा, रिएक्शन लिख देते हैं भाई। आपने बताया है बेसिक मीडियम में MnO4- इटसेल्फ किस में रेड्यूस होने वाला है, सर ये रेड्यूस होने वाला है MnO4 2-। जानते हो कि नहीं, ऊपर बताया ना अभी मैंने, MnO4 2- में। और I- को किस में कन्वर्ट कर देगा, IO3-
माइनस, ये रिएक्शन एक या 2 या 3 बार पूछी गई है बल्कि, ठीक है। MnO4 माइनस प्लस I माइनस, किसमें कन्वर्ट किया MnO4 2 माइनस और IO3 माइनस में, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं। ये तो आपने स्केलेटन तो बना दिया रिएक्शन का इन दो इंफॉर्मेशन से, है ना, आसान सी बात थी। अब बात करनी है इसे बैलेंस करने की, तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में इन रिएक्शंस को बैलेंस करने का अलग अलग तरीका होता है। देखो एसिडिक मीडियम में हमने H+ आयन जोड़ दिए थे, यहाँ नहीं जोड़ सकते। बेसिक मीडियम में H+ आयन थोड़ी होते हैं, नहीं होते ना, होते हैं, नहीं होते ना। तो एसिडिक मीडियम में जिस तरह बैलेंस की थी आप यहाँ पर बैलेंस नहीं करोगे, शुरू में तो ऐसे ही बैलेंस करोगे, लास्ट में थोड़ा चेंज आएगा। चलो तो पहले तो करते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का है, यहाँ ये +7 में है, किस में पहुंचा +6 में, ठीक है। कितने का डिफरेंस आया 1 का। यहाँ 1 में है, -1 में है, ठीक है। और -1 से किस में पहुंचा ये +5 में। IO3 माइनस x -6 इज इक्वल्स टू -1, ये इधर जाएगा तो +5, किस में कन्वर्ट हुआ ये +5 में, है ना। -1 से किस में जा रहा है +5 में जा रहा है, तो डिफरेंस 6 का होगा सर। अरे 6 का होगा कि नहीं होगा, डिफरेंस 6 का होगा ना, -1 से +5 में जा रहा है, 6 का डिफरेंस होगा। क्या कर रहे हैं, इनके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या लगा दो 6, इनके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई और इनके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई, तो यहां तो डिफरेंस कितने का है 1 का, तो 1 ही रहेगा, यहां कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है सर। ये हो गया। अब बैलेंस कर दो एटम्स को। 6 Mn, कितने Mn 1, तो यहां क्या लगा दिया 6, 6 MnO4 2 माइनस। अब बैलेंस करो इसको, आयोडीन को, तो आयोडीन तो बैलेंस है I माइनस, और लास्ट में बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने 24 है ना, 6 4 24, यहाँ कितने 24 + 3 27, तो क्या कर दिया जाए सर 3H2 लगा दो सर, सही है। यहाँ क्या लगा दो 3H2। अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ क्या जोड़ देते थे, हम लोग यहाँ पर जोड़ देते थे H+ आयंस को, पर आप बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम में करते हो सर, बेसिक मीडियम में आप ऐसा नहीं कर सकते। बेसिक मीडियम में आपको OH- की हेल्प चाहिए, आपको क्या चाहिए OH- की हेल्प, है ना। यहाँ पर आप हाइड्रोजन देखो कितने हैं 6, यहाँ पर कोई और हाइड्रोजन नहीं है, तो जितने यहाँ पर हाइड्रोजन है उतने यहाँ पर OH- जोड़ो, H+ नहीं। हाँ मुझे पता है ऑक्सीजन भी बिगड़ गए, पर तुम OH- जोड़ो, 6 OH- जोड़े, है ना, 6 OH- मैंने ऑक्सीजन से ही गिना क्या, 6 4 24 एंड 3 27, ठीक है, 24 27 3H2 6 4 24 27, ठीक है, ठीक है, बैलेंस हो गई है। यहाँ 24 है ना, 24, आई एम सॉरी गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, पहले OH- जोड़ते हैं। सुनो सॉरी, देखो जरा यहाँ तक ठीक है ना। 6 MnO4 2 माइनस प्लस I माइनस, कन्वर्ट हुआ 6 MnO4 2 माइनस और IO3 माइनस में, समझो। यहाँ कितने हैं यहाँ पे 6 24 और 3 27, यहाँ कितने हैं 24 ऑक्सीजन है, तो पहले तो आप यहाँ पर OH- जोड़ दो, जितने ऑक्सीजन कम है, कितने ऑक्सीजन कम है यहाँ पे 3 क्या जोड़ दो OH-, सही है, 3 क्या जोड़ दो OH-। या और अच्छा तरीका बताऊं इसको करने का, और अच्छा तरीका बता, बहुत आसान सा तरीका है, जोड़ दो यहाँ पे 3H2, जोड़ दो यहाँ पे 3H2। अब क्या करना है, यहाँ पे जितने H2 आपने जोड़े हैं उतने ही OH- यहाँ जोड़ दो। कितने OH- जोड़े 3 OH-। अब गिनो एक बार, यहाँ पे 27 ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 24 3 27 एंड 3 30, देयर इज सम इशू 30, और यहाँ पर कितने 24 27 6 OH- जोड़े तो 30, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 6 जोड़ेंगे ना सर, बैलेंस है ना, 24 की अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी, 24 6 30, अच्छा यहाँ 3 जोड़ रहा था मैं, 24 27 30, ओके ठीक है, लास्ट में 6 OH- यहाँ जुड़ जाएंगे। मतलब आपको H+ नहीं जोड़ने, आपको OH- जोड़ने, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी, है ना। कुछ गलत याद आ गया मेरे को, तो यहाँ पर रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी, कुछ नहीं आसान है। लास्ट में क्या किया आपने
वाटर मॉलिक्यूल जोड़े, जितने ऑक्सीजन कम थे, और लास्ट में यहां जितने ऑक्सीजन कम पड़े उतने आपने क्या जोड़ दिए, OH माइनस, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। हाँ, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है जो किसकी है, बेसिक मीडियम की। न्यूट्रल मीडियम में भी यही होगा, न्यूट्रल मीडियम में भी यही होगा। इसी तरह से आपको बैलेंस करनी है, इसको करके देखना। बस फर्क क्या है, न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस खुद किस में कन्वर्ट होता है, MnO2। I माइनस को तो किस में कन्वर्ट कर देगा, ये IO3 माइनस में। खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, खुद कन्वर्ट हो जाएगा MnO2। क्लियर है बात मेरी? इसको बैलेंस करके देखना, उसी तरह बैलेंस होगी। यहाँ पर कितना है +7, यहाँ पर कितना है +4, तो डिफरेंस कितने का है, 3 का। यहाँ पर डिफरेंस अगेन कितने का है, 5 का। तो इसको बैलेंस करके देखना। ठीक है, लास्ट में यहाँ वाटर जोड़ना, इस साइड OH माइनस कम होंगे तो इस साइड ऑक्सीजन कम होंगे तो इस साइड OH माइनस जोड़ देना, और इस साइड ऑक्सीजन कम होंगे तो इस साइड OH माइनस जोड़ देना, बट जोड़ने OH माइनस है, H प्लस नहीं। ठीक है, तो बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में आप H प्लस ऐड नहीं करेंगे इन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ केमिकल रिएक्शन को, स्पेशली वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ये किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लो, अगर आपसे KMnO4 का इक्विवेलेंट मास पूछा जाए, है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4, तो वो डिपेंड करता है किस पर, इसके मीडियम पर। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है सर, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 किसके बराबर होगा सर, मोलर मास ऑफ KMnO4, है ना, डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या होता था, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, लिए हैं, दिए हैं, उसको n फैक्टर कहते थे, है ना। नहीं आता तो वीडियो पड़ा है इसका यूट्यूब पे, देख लेना। ठीक है, n फैक्टर नाम से। चलो, तो KMnO4 का इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है, KMnO4 का मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। अब समझो, यहां पर ये +7 से जा रहा है +2 में, डिफरेंस 5 का। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 का, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एसिडिक मीडियम की। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 का मोलर मास क्या, इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा सर, KMnO4 का मोलर मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय 5। n फैक्टर कितना हो गया 5, +7 से +2 में जाना है, 5 हो गया ना n फैक्टर। बेसिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, बेसिक मीडियम में सर, बेसिक मीडियम में हो जाएगा मोलर मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और n फैक्टर बेसिक मीडियम में कितना है इसका 1, +7 से +6 में जा रहा है, कितने का चेंज है 1 का, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। न्यूट्रल मीडियम में बात करें इक्विवेलेंट मास की, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और न्यूट्रल मीडियम में n फैक्टर कितना है, +7 से किस में जा रहा है, +4 में 3। तो आपको ये याद रखना है ना, कि बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 के n फैक्टर क्या क्या होते हैं। साथ में रिएक्शंस को आपको याद रखना है ना, ये रिएक्शंस आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कंपाउंड लेंगे, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कुछ इसी तरह की केमिकल रिएक्शन देता है, वो भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वहां भी क्रोमियम ट्रांजिशन एलिमेंट अपना, तो वो भी एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसके नोट्स बनाएं, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके नोट्स आपने नहीं बनाए तो आप उससे ले भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।